अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूँ इरबना। सिटी साहब जान चुके हैं, आपको बताएं कि पार्किंग कंपनी सफ़ेद हाथी बनने लगा है। रेवेन्यू को पौने अरब रुपए के खसारे का धचका। शहर में 200 से जायद रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड से ओवर चार्जिंग जारी है। कंपनी बोर्ड का महाना इजलास BMB इल्तवा का शिकार, जबकि इज़रार के मुताबिक पार्किंग साइट्स का 70% रेवेन्यू अलाइड इदारों के बाद से मुलाजमिन को देने का इंकशाफ हुआ है। रवां साल आमदन जीरो और पार्किंग कंपनी के हवाले से रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, मजीद आगाह कीजिएगा। देखिए दरक्षा इरफान, मामला पार्किंग कंपनी का है और अब 2026 आ चुका है, जबकि अब ये 16वां साल है पार्किंग कंपनी को। और इसका जो इसको बनाने का मकसद ये था कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलेगी और जो शहरी हैं उनसे जो टोकन वसूली होगी वो कंप्यूटराइज डिजिटलाइजेशन के थ्रू होगी। मगर अभी तक ये निज़ाम फरसूदा निज़ाम है, जू का तू है, जगह जगह ओवर चार्जिंग है। और इसके साथ साथ जो पार्किंग साइट्स हैं वो 215 से बढ़ नहीं सकी, जबकि गैर कानूनी पार्किंग साइट्स की बात करें तो 1000 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग साइट्स हैं पूरे लाहौर में, जहाँ पर रोज़ाना की मद में 100-200 रुपये कार की ओवर चार्जिंग की जाती है और पार्किंग फ़ीस वसूली की जाती है। और इसी तरह जो सरकारी जो इस वक्त पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पर भी जो है ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। कहीं पर 50, कहीं पर 100, कहीं पर 40 रुपये और कहीं पर 30 रुपये भी लिए जाते हैं कार के। मगर मुतअद्दिद साइट्स पर जो है इस वक्त ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पार्किंग कंपनी जो है खुद भी जो है नादहिंदा है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, चूँकि ये इसका जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रेवेन्यू जाता है वो भी अभी तक 14 सालों में 75 करोड़ रुपया नहीं जा सका। जबकि इस वक्त जो लाहौर पार्किंग कंपनी से शेयर अदा करने की वजह से MCL को 73 करोड़ 68 लाख 13 हज़ार रुपये के खसारे का बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसमें बाकायदा जो दस्तावेज़ात हासिल किए हैं लाहौर न्यूज़ ने, उसमें 13 सालों में लाहौर पार्किंग फ़ीस की मद में हदफ 1 अरब 80 करोड़ रुपये था, जबकि पार्किंग कंपनी से सिर्फ 34 करोड़ 31 लाख 87 हज़ार रुपये वसूल किए जा सके हैं। इसके साथ साथ अगर माली साल 2011 की बात करें तो 10 करोड़ हदफ था, जिसमें 13 साल बाद पार्किंग फ़ीस पार्किंग स्टैंड गाड़ियों मोटरसाइकिल में इजाफे के बावजूद बढ़ाने की बजाय कम करके 7 करोड़ रुपया कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि 2012-13 और 14-15 में 13 करोड़ हदफ रखा गया, जिससे 2 सालों बाद 50% कम करके 6 करोड़ 50 लाख रुपए पे पार्किंग कंपनी का रेवेन्यू हदफ हो गया। लाहौर पार्किंग कंपनी को नवाजे में शोबा शहरी सहूलियात और फिनांस भी पेश रहे, जिसमें 14 सालों के मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2011 में MCL ने पार्किंग फ़ीस की मद में 10 करोड़ रुपए का बजट हदफ रखा। वसूली जो है वो 6 करोड़ 72 लाख 35 हज़ार रुपये रखी गई, जबकि खसारा 3 करोड़ 27 लाख 65 हज़ार रुपये रखा। माली साल 2012-13 में 13 करोड़ रुपए हदफ और वसूली सिर्फ 3 करोड़ रुपये जो है मिली। इसी तरह खसारा 9 करोड़ 37 लाख 11 हज़ार रुपये का पर चला गया। इसी तरह माली साल 2013-14 में 13 करोड़ के मुकाबले में लाहौर पार्किंग कंपनी से 6 करोड़ 94 लाख 59 हज़ार रुपये वसूल किए जा सके। MCL बजट खसारा 6 करोड़ 5 लाख 31 हज़ार रुपये तक रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2014-15 में पार्किंग फ़ीस का हदफ 13 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये कम करके 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह दस्तावेज़ात में बताया जा रहा है कि 2024 तक जो है 75 करोड़ रुपये की नादहिंदा निकली है पार्किंग कंपनी। एक तरफ नादहिंदा है, टैक्स वसूली नहीं की जा रही, रेवेन्यू वसूली में रोज़ जो है वो शरह कम हो रही है, और एक तरफ जो है जगह जगह ओवर चार्जिंग साइट्स पर जो है ऑटोमेशन जो है वो नहीं हो सका। सिर्फ एक वाहिद साइट है लिबर्टी की, जहाँ पर गाड़ी का टोकन जो है 30 रुपये है और मोटरसाइकिल का टोकन जो है 10 रुपये है। इसी तरह तमाम सरकारी साइट्स पर जो है यही रेट्स तो मौजूद हैं, मगर वहाँ पर जो है वो ओवर चार्जिंग जो है टोकन की मद में की जाती है। कहीं से 100 रुपये गाड़ी का लिया जाता है, कहीं पे 50 रुपये लिया जाता है, और ये इस वक्त पार्किंग कंपनी जो है वो सफ़ेद हाथी की मानिंद हो गई है। इमरान, इससे पहले इस सिस्टम को डिजिटलाइज करने की भी तो कोशिश की गई थी, जिनमें बरकत मार्केट और लिबर्टी मार्केट जैसी मार्केट शामिल है, और उसके बावजूद ओवर चार्जिंग चल रही है। देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि लिबर्टी मार्केट में जो है ओवर चार्जिंग का सिलसिला डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने सख्ती से बंद करवाया, और उसके बाद जो है उसी जो एक पैटर्न पर जो है पूरे लाहौर को चलाने की हदायत की। मगर
सिर्फ लिबर्टी मार्केट हो सकी और उसी पैटर्न पर पूरे मेन बुलवार्ड गुलबर्ग देख लें, बरकत मार्केट देख लें, मेन मार्केट देख लें, कलमा चौक देख लें, इसी तरह तमाम जो साइट्स हैं वहाँ पर जो है बता वसूली की जाती है ओवर चार्जिंग की मद में। और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें सबसे जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि पार्किंग कंपनी का 2023, 24, 25 का ऑडिट ही नहीं हुआ। 3 साल हो गए हैं, पार्किंग कंपनी का कोई ऑडिट नहीं किया, खाया है, क्या पिया है, कहाँ पे रेवेन्यू लगाया है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अभी तक इस मुताबिक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर इस मुताबिक तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट टावर बनाने का ऐलान ताहाल अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। 5 अरब 60 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्ट टावर का मंसूबा फाइलों से आगे नहीं बढ़ सका। कलमा चौक के करीब ज़मीन के इंतखाब के बावजूद ट्रांसपोर्ट टावर की तामीर शुरू नहीं हो सकी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक टावर के लिए अराजी की निशानदही हो चुकी है और फंडिंग के कुछ मसाइल हैं, हुकूमत से फंड जारी करने की इस्तदा की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। लाहौर समेत पंजाब भर की ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट टावर बनाने का ख्वाब ताहाल अमली ताबीर इख्तियार ना कर सका। पंजाब हुकूमत की तरफ से माली साल 2025-26 में इस अमर का ऐलान किया गया था कि 5 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसपोर्ट टावर बनाया जाएगा, जहां पर पंजाब भर की जो ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट टावर की तमीर का जो मामला है वो अराजी के इंतखाब से आगे ना बढ़ सका और ट्रांसपोर्ट टावर की बिल्डिंग तमीर ना होने की वजह से पंजाब भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम है, इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है और जो दीगर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है और जियोमेट्री है, उनका अभी तक जो मुनज़्ज़म जो एक सिस्टम है वो नहीं बनाया जा सका। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में कलमा चौक के मुकाम पर इस ट्रांसपोर्ट टावर को बनाने की निशानदेही की गई थी, लेकिन इसका जो PC1 है वो मंजूर कर लिया गया और पंजाब हुकूमत की तरफ से माली साल के 7 माह में फ़ंड्स का इजरा नहीं किया गया। फ़ंड्स का इजरा ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट टावर की तमीर का अमल भी अभी तक तातुल का शिकार है। ऐलान ये किया गया था कि इस मंसूबे को 2 साल के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा और हर किस्म की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के लोग हैं, उनके जो दफातर हैं वो इस ट्रांसपोर्ट टावर में होंगे और यहाँ से एक जामे मनसूबाबंदी करने के बाद पूरे पंजाब की जो ट्रैफिक है और ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जाएगा। 2 साल के अरसा में से 7 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फिजिकल प्रोग्रेस ये है कि ट्रांसपोर्ट टावर के लिए एक ईंट भी नहीं लग सकी और इस तरह ये मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की तरफ से इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई कि अभी तक सिर्फ इसकी अराजी का इंतखाब हुआ है। बिलाल अकबर खान का कहना है कि जो अराजी की निशानदेही है वो कर ली गई है। पंजाब हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स के कुछ मसाइल का सामना है। महकमे की तरफ से इसके PC1 की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी की तरफ से अभी इसकी मंजूरी होना बाकी है। दूसरी तरफ इस ट्रांसपोर्ट टावर में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तामीर किया जाना था ताकि तमाम जो ट्रांसपोर्ट है उसको CCTV कैमरों की मदद से मोनीटर किया जाए और उसकी GPS टैगिंग की जाए, वो भी अभी तक नहीं हो सकी। सिर्फ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तमीर करके 2100 कैमरों की मदद से पूरे पंजाब की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने साल 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विफाकी हुकूमत की मंजूर शुदा अवामी तातीलात पंजाब में भी लागू होंगी। कश्मीर डे 5 फरवरी, पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाएगा। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 23 मार्च तक होंगी। यौम तकबीर 28 मई को सरकारी तातील होगी और ईद उल अज़हा की तातीलात 27 से 29 मई तक होंगी। अशूरा की तातीलात 24 और 25 जून को होंगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से पंजाब हुकूमत ने साल 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। हसन, मज़ीद आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से साल 2026 के हवाले से जो है वो तातीलात, सरकारी तातीलात का ऐलान किया गया है। वफाकी हुकूमत की मंजूरशुदा अवामी तातीलात पंजाब पर भी लागू होंगी। कश्मीर डे 5 फरवरी, पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाएगा। ईद उल फितर की तातीलात 21 से 23 मार्च तक होंगी। यौम तकबीर 28 मई को जो है वो सरकारी तातील होगी। ईद उल अज़हा की तातीलात 27 से 29 जो है मई तक होंगी। अशूरा की तातीलात 24 और 25 जून को होंगी।
यौम आज़ादी 14 अगस्त को आम तहसील होगी। मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 25 अगस्त को मनाई जाएगी। अल्लामा इकबाल डे 9 नवंबर को तातील होगी। कायदे आज़म डे और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर सिर्फ मसीही मुलाजिमीन के लिए तातील होगी। 1 जनवरी, 18 फरवरी और 1 जुलाई को बैंक तातील होगी। पंजाब में इख्तियारी तातीलात की फहरिस्त जारी की गई है। अब 1 जनवरी तो क्योंकि गुजर चुकी है, तो अब 18 फरवरी और 1 जुलाई को जो है वो बैंक तातील होगी। सरकारी मुलाजमीन मुस्लिम होने की सूरत में सिर्फ एक इख्तियारी छुट्टी ले सकेंगे। गैर मुस्लिम मुलाजमीन साल में 3 इख्तियारी तातीलात ले सकेंगे। इख्तियारी तातील के लिए मुतलका महकमे के सरबराह से पेश की इजाजत लाजमी होगी। जिले कमिश्नर अपने दफातर जो है जिली डिप्टी कमिश्नर्स अपने इजला में 2 मुकामी तातीलात का ऐलान कर सकेंगे और लाहौर में मुकामी तातील का ऐलान सूबाई हुकूमत करेगी। ठीक है हसन, क्या ये नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब या SNGAD की वेबसाइट पर अवामी तस्दीक के लिए अपलोड कर दिया गया है? ये पब्लिक नोटिफिकेशन महकमा दाखिला तो नहीं करेगा, क्योंकि SNGAD का ये मामला है जो महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है और उनकी जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन का इजरा किया गया है। और नोटिफिकेशन जो है ये जो है तमाम मुतलका महकमों की वेबसाइट पर भी अवेजा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मंडियों में टमाटर की सप्लाई मुतासिर होने लगी है। कीमत में फिर से तेज़ी आ गई है। टमाटर 5 रुपये महंगे होके परचून बाज़ारों में 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं। लाहौर की तलब 450 टन यौमिया। इस वक्त टमाटर की सप्लाई 20 से 25 टन तक हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक मौसमी शिद्दत टमाटर की सप्लाई को मुतासिर कर रही है। यौमिया 45 ट्रक टमाटर बादामी बाग सब्जी मंडी की खपत है। इसी पे बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है और टमाटर की सप्लाई जो है वो मुतासर होने की वजह से किल्लत भी जो है वो बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप आने के बायस टमाटरों की कीमत में इजाफा हुआ है और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान टमाटर जो है वो तकरीबन दुगनी कीमतों पर पहुंच चुके हैं। आज जो सरकारी रैली जारी की गई उसमें टमाटर 5 रुपये महंगा करके 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, यानी कि लाल टमाटर जो है लाल नोट के बराबर जो है मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी टमाटर जो है 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 120 और 110 और 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। हर इलाके में मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो शहर की मरकज़ी सब्ज़ मंडी बादामी बाग है, वहाँ पर यौमिया जो टमाटर की तलब है वो 450 टन है, यानी कि 45 ट्रक जो है रोज़ाना टमाटर के सप्लाई होना लाजमी है। 10 टन जो है वो एक ट्रक के ऊपर जो है टमाटर की सप्लाई होती है। 450 टन के करीब यौमिया जो है वो तलब है, लेकिन इस वक्त मार्केट में या मंडियों में जो टमाटर सप्लाई हो रहा है वो 450 टन की बजाय 200 से 250 टन तक सप्लाई हो रहा है। 50% तक जो है सप्लाई में कमी आई है और इस हवाले से जो ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि टमाटर की सप्लाई में कमी की बड़ी वजह जो है मौसमी शिद्दत है, क्योंकि धुंध की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें खलल जो है वो आ रहा है, जबकि दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी की वजह से सिंध से आने वाला जो टमाटर है वो मुतासर हुआ है और उसकी फसल जो है मुतासर हुई है। ताहम इस हवाले से जो बादामी बाग सब्ज़ मंडी के इंतज़ामिया उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौसम में तब्दीली के बाद टमाटर की सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मौसम में शिद्दत की वजह से ना सिर्फ फसल मुतासर होती है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन जो है धुंध की वजह से वो भी मुतासर होती है और टमाटर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सप्लाई होता है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको महफूज नहीं किया जा सकता। जैसे ही टमाटर मंडियों में आता है उसके बाद जो है पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ मंडियों में जो है इसको सप्लाई कर दिया जाता है ताकि लोगों के घरों और किचन तक पहुँच सके। सूरत हाल ये है कि 50% तक जो है सप्लाई हो रही है टमाटर की और कीमतें जो हैं वो तकरीबन दुगना हो चुकी हैं। जी, हुकूमत पंजाब का कनेक्टेड पंजाब के नाम से नया मनसूबा लाने का ऐलान है। सूबा के हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल गवर्नेंस मनसूबा शुरू करने का फैसला है। कनेक्टेड पंजाब प्रोजेक्ट की मजमूई लागत $100 मिलियन मुकर्रर की गई है, जबकि आपको बताएं कि मनसूबे के लिए फ़ंड्स बैरूनी फाइनेंसिंग के जरिए हासिल किए जाएंगे। कर्ज की अदायगी कारकर्दगी से मशहूर होगी और DLI मॉडल के तहत फ़ंड्स भी जारी होंगे। अहम खबर के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत का कनेक्टेड पंजाब के नाम से नया मनसूबा लाने का ऐलान। सूबा के हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल गवर्नेंस मनसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। कनेक्टेड पंजाब प्रोजेक्ट की मजमूई लागत $100 मिलियन मुकर्रर करने की तैयारी भी की गई है और मनसूबे के लिए
फंड्स बैरूनी फाइनेंसिंग के जरिए हासिल किए जाएंगे। कर्ज की अदायगी कारकर्दगी से मशरूत होगी और DLI मॉडल के तहत फंड्स जारी होंगे। आगे बढ़े हैं और आपको बताएं, शरीफ मेडिकल सिटी के करीब शहरी से असलहा के जोर पर गाड़ी छीनने का वाक़या। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार छीनने के वक्त पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी करीब ही मौजूद थी। मुतासरा शहरी को पीर की गाड़ी में बैठते हुए भी देखा जा सकता है और पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब करके गाड़ी बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, कार छीनने के वक्त पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी करीब थी। मुतासरा शहरी को पीरू की गाड़ी में भी बैठे हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब करके गाड़ी बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शरीफ मेडिकल सिटी के करीब शहरी से असलहा के जोर पर गाड़ी छीनने का ये वाक़या पेश आया है और वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इसी पे बात करेंगे जैन से। जैन बताइए। शरीफ मेडिकल सिटी के करीब शहरी से असले के जोर पर गाड़ी छीनने का वाकया जो है वो पेश आया था। कार इस छीनने की जो CCTV फुटेज है वो भी मंजर यहाँ पर आई है और वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी छीनने के बाद चादर ओढ़े शख्स को जो है वो पीछे भाग रहा है, जबकि कार छीनने का वाकया अशरफ नामी शहरी के साथ पेश आया था। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात जो पुलिस जो है वो कर रही है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कार छीनने के वक्त पुलिस रिस्पांस यूनिट की गाड़ी जो है वो करीब ही मौजूद थी। मुतासरा शहरी को पीरू की गाड़ी में जो है वो बैठे देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजमान का ताक़ुब करके गाड़ी जो है वो बरामद करके एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया जैन। तालीमी साल खत्म होने में 40 रोज बाकी और उस्ताद की भर्ती का फैसला न हुआ। पंजाब के सरकारी स्कूल में 12,500 उस्ताद भर्ती करने का अमल शुरू हुआ। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए लेकिन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी न हुए। सूबे भर से 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें भी जमा करवाई थी। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, इस फैसले के बारे में मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 2 माह कबल स्कूलों में जो असातिज़ा की शॉर्टेज को देखते हुए आधी असातिज़ा भर्ती करने का फैसला किया था और इन STIs के लिए दरख्वास्तें तलब की थी। ये 12,500 के करीब असातिज़ा हैं जिनके लिए 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई, इंटरव्यूज हुए, लेकिन ताहाल जो भर्ती के नोटिफिकेशन ऑर्डर जो है वो जारी ना हो सके और इसकी वजह से उम्मीदवारों में भी खासी तशवीश पाई जाती है। दूसरी तरफ अब तालीमी साल खत्म होने में भी 40 दिन के करीब बाकी हैं और साथसा और तालीमी हलकों की जानिब से भी ये पूछा जा रहा है कि ये साथसा भर्ती करने का फायदा क्या होगा जब तालीमी साल खत्म होने को है। और ज़राए का कहना है कि फंड्स की मंजूरी न होने की वजह से ये मामला ताहाल इल्तवा का शिकार है। और दूसरी तरफ जो इन भर्तियों में सिफारिशों और बेज़ाब्तियों की भी शिकायत थी, जिस पर एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने तमाम एतराज़ात दूर करने थे और ये एतराज़ात दूर जो होने थे मौसम सरमा की तातीलात में ख़त्म करने थे, लेकिन मौसम सरमा की तातीलात भी ख़त्म हो चुकी हैं और ताहाल जो ऑर्डर नहीं हो सके। दूसरी तरफ उम्मीदवारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंटरव्यू हो चुके, जो तमाम तर एतराज़ात भी जमा करवाए जा चुके हैं और इब्तदाई लिस्टें भी लगाई गई हैं, लेकिन ताहाल जो ऑर्डर नहीं किए जा रहे फौरी तौर पर भर्तियों के ऑर्डर जारी किए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। की शिद्दत में नुमाया कमी, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सर्दी की जारी शुदा लहर की शिद्दत कम हुई तो आलूदगी के अफरेत ने सर उठा लिया है। 478 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखें, सर्दी की शदीद लहर के दौरान सूरज की एंट्री क्या हुई है कि सब कुछ यकसर तब्दील होकर रह गया है। सब कुछ बहुत भला अच्छा महसूस होने लगा, वरना तो हर कोई ही ठिठरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब धूप में खड़े होना भला महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब वो शदीद सर्दी वाला जो मामला था ना, अब वो तकरीबन गुजर चुका। बस ये है कि 22 और 23 जनवरी की दरमियानी रात को कुछ बारिश का इम्कान है, तो इसके नतीजे में 2-3 रोज़ के लिए जो सर्दी की शिद्दत है उसमें एक बार फिर थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, लेकिन 2-3 रोज़ के बाद दोबारा से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
और सूरज के चमकने की वजह से ही लाहौर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है आज वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, वरना तो ये काफ़ी नीचे आ गया था। और इसी तरह जो कम से कम टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मतलब ये कि खूब मौसम के मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए और धूप सेंकिए। उसके साथ अगर कुछ फ्रूटर वगैरह का मामला भी हो जाए तो मामला और बेहतर हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये हुआ है कि ये सर्दी की शिद्दत कम हुई तो आलूदगी के कैफियत ने फिर सर उठा लिया है कि 478 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया है। तो ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन महकमा मौलियात की तरफ से कहा गया है कि जनाब ये सूरत हाल भी जल्द बेहतर हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन की फ्लू और नमूनिया वैक्सीन के इस्तेमाल और बच्चे जबकि बुजुर्गों को मुनासिब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा जारी है, जिसकी वजह से फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चस्ट इन्फेक्शन और बुखार के मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफा जारी है। और शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता 2 रोज़ के दरमियान तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो मेयो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि तकरीबन 2700 से ज़ायद है। इसी तरह जिन्ना अस्पताल में तकरीबन 2400 से ज़ायद, सर्विस अस्पताल में 2300 से ज़ायद, जबकि जनरल अस्पताल में 2200 से ज़्यादा और चिल्ड्रन अस्पताल में 1800 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह गंगाराम अस्पताल में भी 1300 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं ये सामने आए हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि सुपर फ्लू की जो अलामात है इसमें फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया शामिल है। इस हवाले से जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, इनको ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऐसे अफराद जो कि 1 से 2 बीमारियों का शिकार हैं, उनको चाहिए कि नमूनिया वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन के लाजमी लगवाएँ, जबकि इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, अपनी खुराक को बेहतर करें, इम्यूनिटी को बेहतर करें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें ताकि इम्यूनिटी बेहतर हो सके। इसके साथ साथ जो मुनासिब गर्म कपड़े हैं इनका इस्तेमाल करके इस ख़तरनाक मौसम में मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 25 मिनट ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इसी पर बात करेंगे फहाद अमीन से। बताइए फहाद, क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है मुसाफिरों का? पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मुसाफिरों का ये कहना है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनों की आमद और रवानगी के हवाले से बर वक्त आगाही न होने की वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूर दराज से मुसाफिर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर शदीद सर्दी में घंटों इंतजार करना पड़ता है। कराची से आने वाली आज इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 25 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट की ताखीर से आएगी। इसी तरह जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस आज 1 घंटा 20 मिनट लेट है। रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनें ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों में जो है वो शदीद बेचैनी पाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया फहाद। नाज़रीन, चूंग के इलाके में साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर एक्साइज राना आफ्ताब के कत्ल का मामला। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ज़ेरे हिरासत मुलजिमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात भी की जा रही हैं। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल की चंद रोज़ कबल वर्जिश के दौरान जिम में तल्ख कलामी हुई थी। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज थाना चौक की हदूद में साबिक डिप्टी डायरेक्टर राना आफ्ताब को जो है वो कत्ल किया गया था। चौक पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस शुबे की बुनियाद पर 3 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया है। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जो है वो की जा रही है, जबकि पुलिस राय के मुताबिक मकतूल की चंद रोज कबल वर्जिश के दौरान जिम में तल्ख कलामी हुई थी। आफ्ताब के कत्ल की वजह से जिम में पेश आने वाला नाखुशगवार वाक़या है या कुछ और, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जल्द हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस फैमिली, कारोबारी तनाज़े समेत दीगर पहलुओं पर जो है तहकीकात भी कर रही है, जबकि राना आफ्ताब को गुज़िश्ता रोज घर के बाहर नामालूम कार सवारों की जानिब से जो है वो कत्ल किया गया था। पुलिस ने बेवा हुमा की मदय्यत में 4 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो दर्ज किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
खबर दें आपको, FIA में परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वकला ने परवेज़ इलाही के एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज़ इलाही के दीगर शरीक मुलज़िमान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं, अदालत ने मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। FIA में परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वकला ने परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त में दायर कर दी है और परवेज़ इलाही के दीगर शरीक मुलज़िमान हाजिरी के लिए पेश हुए हैं, जबकि इस पर मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे अबू बकर तारिक से। अबू बकर, आज की समाअत के हवाले बताइए। आज बिल्कुल FIA में परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा है, जिसमें साबिक परवेज़ इलाही जो है वो साबिक वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। आज वो अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से एक रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें ये बताया गया है कि परवेज़ इलाही बीमार हैं और डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दे रखा है, जबकि परवेज़ इलाही के दीगर शरीक मुलज़मान हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के ड्यूटी जज मोहम्मद नईद ने जो है वो नईद अहमद ने जो इस केस की समाअत की है। अदालत ने जो है वो मुतल्लका जज मोहम्मद आरिफ खान नियाजी का जो है वो तबादला हो चुका है, जबकि अदालत ने परवेज़ इलाही की बरीद की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। परवेज़ इलाही जो है वो फैमिली की कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में जो है वो ट्रांजैक्शन के हवाले से के जो ट्रांजैक्शन हैं वो मशकूक हैं, जबकि वकला ने परवेज़ इलाही के ये बताया कि इन कंपनियों से परवेज़ इलाही का कोई ताल्लुक नहीं है और परवेज़ इलाही के वकील ने कुछ निकात पर मजीद दायर के लिए मोहलत तलब की है, जबकि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, जबकि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि बतौर वज़ीर आला उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। परवेज़ इलाही ने अपने बेटे मोनस इलाही और दीगर की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया है, जबकि परवेज़ इलाही का बेटा मोनस इलाही जो है वो भी मुकदमे में मुलजिम है, जबकि परवेज़ इलाही का जो है वो इख्तियार नाजायज़ इस्तेमाल करने के शवाहिद जो है वो मौजूद हैं और FIA ने जो है वो परवेज़ इलाही की बरीद दरख्वास्त खारिज करने की दरख्वास्त जो है वो इस्तदा की है। अदालत ने परवेज़ इलाही की जो बहू हैं ज़ारा इलाही उनको भी हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। जी ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर से अहम ख़बर के हवाले से बताते चले, परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज़ इलाही के दीगर शरीक मुलज़मान हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। FIA में परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था। हाई कोर्ट सजा याफ्ता मुजरिम को दूसरे जिले की जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला। अदालत ने मुजरिम को दूसरे जिले की जेल में मुंतकिल करने को गैर कानूनी करार दे दिया है। मुजरिम को डिस्ट्रिक्ट जेल मियांवारी से डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया है। हाई कोर्ट सजा याफ्ता मुजरिम को दूसरे जिले की जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने मुजरिम को दूसरे जिले की जेल में मुंतकिल करने को गैर कानूनी करार दे दिया है। मुजरिम को डिस्ट्रिक्ट जेल मियांवारी से डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, हाईकोर्ट सजा याफ्ता मुजरिम को दूसरे ज़िला की जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने मुजरिम को दूसरे ज़िले की जेल में मुंतकिल करने को गैर कानूनी करार दे दिया। मुजरिम को डिस्ट्रिक्ट जेल मियांवाली से डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया।